नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। कोविड नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा हम तीसरी लहर को न्योता नहीं दे सकते। एक लाख कोरोना वॉरियर्स की ट्रेनिंग के लिए महाअभियान शुरू, देश की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। दिल्ली एम्स में ओपीडी सेवाएं खुलते ही उमड़ी भीड़, इलाज के लिए ऑनलाइन कराना होगा पंजीकरण। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, साप्ताहिक बाजारों में भारी भीड़। और कोरोना काल में 80% बढ़ा सरकारी खर्चा, राजस्व में आई कमी, दिल्ली सरकार करेगी कटौती। अब खबरें विस्तार से। देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक होते ही बाजारों में भारी भीड़ उमड़ने लगी है। इसी को देखते हुए खुद दिल्ली हाईकोर्ट ने बाजारों में बढ़ती भीड़ पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर ये लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप पर जिस तरह के फोटो सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसमें कई लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं, ये वाकई चिंता बढ़ाने वाला है। कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर से अभी राजधानी दिल्ली उबर ही रही है और सुधरते हालातों को देखते हुए दिल्ली को अनलॉक करने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन एक बार फिर दिल्ली में धड़ल्ले से कोरोना नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आने लगे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के बाजारों में कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों के उल्लंघन का स्वतः संज्ञान लिया और अधिकारियों से सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने को कहा। दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने कहा है कि कोविड के दिशा निर्देश ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना और कराना जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। हाईकोर्ट ने ये सुनवाई उन तस्वीरों को देखकर की जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रही हैं और उनमें दिख रहा है कि दिल्ली के बाजारों में जाने वाले लोग मास्क तक नहीं लगा रहे। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से बाजारों में भारी भीड़ भी देखी जा रही है। इस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, साथ ही लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। दरअसल चरणबद्ध अनलॉक के बीच कारोबार फिर से शुरू होने और बाजारों में भीड़ के बीच डॉक्टरों ने भी आगाह किया था कि अगर लोग सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करते हैं तो स्थिति फिर से खराब हो सकती है। राजधानी में कोरोना के नए मामले भले ही कम हो गए हैं, लेकिन संक्रमण अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। राहत की बात यही है कि अप्रैल के आखिरी और मई के शुरुआती हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर का खतरनाक कहर देखने के बाद अब दिल्ली में रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना के मामले 200 के नीचे आ चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 0.2% के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में पिछले 2 हफ्तों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई है। दिल्ली में पिछले सोमवार से दुकानों, मॉल्स और रेस्टोरेंट वगैरह को भी खोलने की अनुमति दी गई है। मेट्रो भी आधी क्षमता से चल रही है, साप्ताहिक बाजार भी आधी क्षमता से खुल रहे हैं और एक नगर निगम जोन में एक दिन में एक ही बाजार खुलेगा, ऐसे नियम हैं। ऐसे में बाजारों में बड़ी भीड़ जुट रही है। बहुत जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न पहनने जैसे उल्लंघन दिख रहे हैं। लिहाजा कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज
कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर से मुखातिब हुए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया। आइए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्या कुछ कहा। कोरोना की दूसरी वेव में हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस का बदलना और बार बार बदलता स्वरूप किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने ला सकता है। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक इसके म्यूटेट होने की संभावना भी बनी हुई है, इसलिए हर इलाज, हर सावधानी के साथ साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को और ज्यादा बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ आज देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। साथियों, इस महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्था, हर समाज, हर परिवार, हर इंसान के सामर्थ्य को, उसकी सीमाओं को बार बार परखा है। वही इस महामारी ने साइंस, सरकार, समाज, संस्था और व्यक्ति के रूप में भी हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्क भी किया है। पीपीई किट्स और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कोविड केयर और ट्रीटमेंट से जुड़े मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बड़ा नेटवर्क आज भारत में बना है, वो काम अब भी चल रहा है और वो इसी का परिणाम है। आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक भी वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचाने का भी तेज गति से प्रयास किया जा रहा है। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने का एक भगीरथ प्रयास है। इन प्रयासों के बीच एक स्किल्ड मैन पावर का बड़ा पूल होना, उस पूल में नए लोग जुड़ते रहना, ये भी उतना ही जरूरी है। इसी को देखते हुए कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। आज 6 नए कस्टमाइज्ड कोर्स लॉन्च किए जा रहे हैं। नर्सिंग से जुड़ा कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच एम्स में अब ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है। यहां पर आज पहले दिन बड़ी संख्या में मरीजों को देखा गया। हालांकि एम्स ने साफ कर दिया है कि ओपीडी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराकर ही आना होगा। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के बीच शुक्रवार को एम्स में ओपीडी सेवाएं दोबारा शुरू हो गई, जिसके बाद अस्पताल में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि मरीजों को इलाज के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही अपना पंजीकरण कराना पड़ रहा है।
बताया जा रहा है कि अभी सीधे अस्पताल में जाकर पंजीकरण की सुविधा नहीं मिलेगी। डॉक्टर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले मरीजों को ही ओपीडी में देखेंगे। वहीं सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वो ओपीडी के लिए तैयारी शुरू कर दें और प्रतिदिन आने वाले नए और पुराने मरीजों की संख्या का एक प्रस्ताव बनाकर भेजें। वहीं एम्स में अन्य गंभीर बीमारियों के मरीजों को भी आपातकालीन विभाग के माध्यम से भर्ती करना शुरू कर दिया गया है। बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 6 अप्रैल को एम्स ने फैसला लिया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही मरीज ओपीडी में दिखा सकेंगे। हालांकि बाद में कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ने लगे तो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ओपीडी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और अब करीब 2 महीने बाद शुक्रवार से ये सेवाएं फिर से शुरू की गई हैं। इससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। हालांकि इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया के दौरान ही साप्ताहिक बाजारों को खोलने के लिए खास गाइडलाइन बनाई गई थी। इस गाइडलाइन के तहत किसी भी जोन में सिर्फ एक बार में एक ही बाजार को खोलने की इजाजत है। लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे दृश्य आम है जहां पर न सिर्फ बाजारों में कोविड नियमों की अनदेखी हो रही है, बल्कि एक ही जोन में कई बाजार भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के इंदलोक इलाके में गुरुवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजारों के दौरान कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिले जिसमें साफ तौर पर लोग कोविड नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की और बाजारों को खोलने की परमिशन भी दी, पर कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक बाजारों में भीड़ नहीं होनी चाहिए और साप्ताहिक बाजारों को परमिशन नहीं मिली है। लेकिन दिल्ली के इंदलोक इलाके में साप्ताहिक बाजार लगाए जा रहे हैं और कोई गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। देखिए, जो अभी गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से एक जोन में एक वीकली मार्केट लग सकता है, तो उस हिसाब से जो है बाजार जो है एमसीडी द्वारा लगवाए जा रहे हैं जो गाइडलाइंस है। क्योंकि साप्ताहिक बाजारों में जो इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि खासतौर पर आपके वार्ड के अंदर क्या वायरस नहीं फैलेगा दोबारा से? देखिए, बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। और अगर कहीं भी साप्ताहिक बाजार में बिना मास्क के या भीड़ भाड़ करके लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए, और खासतौर से पुलिस को। और इसके अलावा जो सिविल डिफेंस के जो लोग केजरीवाल साहब ने भर्ती किए हैं, उनका ये काम है, केजरीवाल साहब ये जहाँ भी वीकली मार्केट्स है वहाँ पे सिविल डिफेंस वाले लोगों को लगाएं, और ये उनका काम है। वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, गाइडलाइंस भी वही जारी करते हैं, तो उनका काम है कि जहाँ मार्केट्स लग रहे हैं वहाँ अपना स्टाफ लगाएं और उनको देखें कि वहाँ पर कोरोना नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो आपने तो दिल्ली सरकार की तरफ बोल दिया, मगर दिल्ली सरकार की और आप लोगों की तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। देखिए, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की बनती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास साधन है, प्रशासन है, सब कुछ है, तो उनका काम है कि अगर उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है कि एक जोन में हफ्ते में एक वीकली मार्केट लगेगा, तो वहां पर वो अपना स्टाफ जो है उसको डिप्लॉय करें और देखें कि वहां पर कहीं कोरोना नियमों की उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और क्षेत्रीय विधायक की भी जिम्मेदारी है कि वो एसडीएम साहब को सूचना दें अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो नॉर्मल दिनों में देखा जाता है कि वहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग खड़े होते हैं, लेकिन आज से मार्केट करने वाले लोग खड़े नहीं होते। देखिए, ये बहुत सोचने वाली बात है। जब नॉर्मल दिनों में सिविल डिफेंस के लोग जगह जगह खड़े होकर लोगों का चालान करते हैं, लोगों को एक तरीके से तो मैं उसको एक्सप्लॉयटेशन ही कहूंगी, जो सिविल डिफेंस के लोग कई बार करते हैं, तो जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर वो क्यों नहीं होते? ये हमें मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए, क्षेत्रीय विधायक से पूछना चाहिए कि अब कहाँ गए उनके सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स। क्या ये मार्केट लगने की क्या परमिशन थी? मैंने बताया ना, एक जोन में एक वीकली मार्केट लग सकता है, तो उस नियम के अनुसार यहाँ पर मार्केट लगा होगा। अगर उस नियम के अनुसार नहीं लगा है तो निश्चित तौर पर एमसीडी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। आप इस पे अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं इसकी तरफ से एमसीडी को एक पत्र लिखकर पूछूंगी कि ये मार्केट जो लगा है वो नियम के अनुसार लगा है या नहीं, और अगर नियमों के अनुसार नहीं लगा है तो जो भी इसको लगवाने के लिए जिम्मेदार है उन अधिकारियों पर उचित कार्रवाई करवाने की मैं मांग करूंगी।
तो क्या इस तरह के जो बाजार लग रहे हैं, क्या ये इनकी परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से है या एनडीएमसी की तरफ से? देखिए, जो गाइडलाइंस है वो सरकार ने जारी की है और उसके हिसाब से ही नगर निगम जो है वो मार्केट लगने देती है। तो वो जहाँ तक मुझे आशा है कि ये उन गाइडलाइंस के हिसाब से ही लगा होगा, लेकिन आपने मुझे बताया कि वहाँ पे बहुत भीड़ है और कोरोना नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसका संज्ञान दिल्ली सरकार को भी लेना पड़ेगा। अकेले एमसीडी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस बात की सूचना जब पुलिस को मिली तो बाजार में पुलिस पहुंची। पुलिस को देखते ही बाजार के दुकानदारों ने भागना शुरू कर दिया और दुकानों को बंद भी किया। अगर ऐसा ही चलता रहा और बाजारों में भीड़ ऐसे ही होती रही तो कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के द्वारा होने वाले गैर जरूरी सरकारी खर्चों को कम करने का आदेश जारी किया है। आज आपको दिखाते हैं कि सरकार आने वाले समय में किन मदों पर अब कम खर्चा करेगी। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को गैर जरूरी सरकारी खर्च को कम करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 3,237 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हुई। दिल्ली सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 2 महीनों में 4,965 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में यह खर्च बढ़कर 8,511 करोड़ रुपए हो गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी। साथ ही कोरोना के कारण खर्चों के बढ़ने से दिल्ली सरकार ने खर्चों के प्रबंधन और रेशनलाइजेशन के लिए मेमोरेंडम ऑर्डर जारी किया ताकि युक्ति संगत तरीकों को अपनाकर खर्चे को रेशनलाइज किया जा सके। मनीष सिसोदिया ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 2 महीनों के दौरान दिल्ली सरकार के खर्च में पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 80% की वृद्धि हुई और इन 2 महीनों में दिल्ली ने अपनी प्राप्तियों से 3,237.83 करोड़ रुपए अधिक खर्च किए, जो पिछले साल की बचत से मिले थे। उप मुख्यमंत्री के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान पहले 2 महीनों का खर्च 4,705.14 करोड़ था। वित्त वर्ष 2020-21 में ये 4,965.5 करोड़ रुपए हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ये खर्च चालू वित्त वर्ष में 8,511.9 करोड़ पहुंच गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन के कारण कर संग्रह में गिरावट आई, जबकि कोरोना काल में विभिन्न राहत कार्यों के कारण पिछले वर्षों की तुलना में खर्च में वृद्धि हुई। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने मौजूदा दौर में खर्चों के बढ़ने के कारण दैनिक कार्य व अन्य व्यय में कटौती करने का आदेश जारी किया। सरकार का दावा है कि इन कटौतियों से दिल्ली के नागरिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर कोई असर नहीं होगा और वे पहले के समान चलती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो ये थी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम वो अहम खबरें जिन्हें आपके लिए जाना था बेहद जरूरी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।